हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी, विषय हिंदी से पाठ 7 घरौंदा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले पूरा पाठ समझेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। बच्चों को पशु पक्षियों से बड़ा लगाव होता है। वे छोटे छोटे पिल्लों मेमनों के साथ खेलते कूदते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको पशु पक्षियों से बहुत लगाव होता है, जैसे कुत्ते बिल्ली, इनके साथ वो जो है खेलते रहते हैं। इस कहानी में बच्चों के पशु प्रेम और उनके प्रति संवेदना का वर्णन है। तो इस कहानी में हम इसी प्रकार के चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार बच्चों के प्रति उनका प्रेम बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए पढ़ते हैं। झुमरी कहाँ से आई किसी को नहीं मालूम, उसे किसी ने पाला नहीं था। वह गली में रहती और गली की डट करके रखवाली करती। झुमरी यहाँ पे एक कुतिया का नाम है। वो जो है कहाँ से आई थी किसी को नहीं मालूम था, और उसने किसी मतलब कोई भी उसको पाले नहीं थे। वो जो क्या करती थी, गली में रहती थी और गली में रह करके उसकी रखवाली करती थी। गली का हर घर उसका अपना था। झुमरी गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बड़ी प्यारी थी। तो पूरा वो जो है उस गली की रखवाली करती थी और सारे बच्चे उस झुमरी से बहुत प्रेम करते थे। बच्चे दिन भर उसे घेरे रहते, अपने माँ बाप के रोकने पर भी न रुकते। छिपा छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। तो जो बच्चे थे उस मोहल्ले के, वो क्या करते थे, जो झुमरी थी उसके लिए जो है रोटी छिपा छिपा करके उसको खिलाते थे। अपने घर से लाते थे छिपा करके और झुमरी को खिला देते थे। और माँ बाप अपने माता पिता के कहने पर भी वो जो है उसको नहीं छोड़ते थे, मतलब उससे बहुत प्रेम करते थे झुमरी से सारे बच्चे। इस बार झुमरी के 5 पिल्ले पैदा हुए। झुमरी जो है 5 छोटे छोटे पिल्लों को जन्म देती है। बच्चों की खुशी का ठिकाना रहा, मतलब सारे बच्चे उसको देख करके खुश हो जाते हैं, उसके छोटे छोटे पिल्लों को देख करके। हर बच्चा उन्हें छू छू करके देखता और खुश होता। बच्चे कभी कभी उन छोटे पिल्लों को रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयत्न भी करते। तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उनको खिला रहे हैं। सारे बच्चे जो है, जो झुमरी के जो छोटे छोटे जो पिल्ले हैं उनके साथ खेलते हैं, उनको जो है रोटी खिलाने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन जो बच्चे छोटे थे तो छोटे पिल्ले अपनी माँ का दूध पी करके ही मस्त रहते थे। छोटे बच्चे थे तो जो है अपनी माँ जो झुमरी है उनका दूध पीते थे और मस्त रहते थे। तब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। झुमरी और उनके पिल्ले खुले आसमान के नीचे ही ठंड रात बिताते थे, ठंडी रात जो है बिताते थे। तो क्या होता है, कड़ाके की ठंड जो है पड़ रही थी, ठंड का मौसम था। झुमरी और उनके जो पिल्ले थे, उनके जो बच्चे थे, वो खुली आसमान में ही ठंडी के दिन में क्या करते थे, रात बिताते थे। दूसरे दिन सब बच्चों ने देखा एक पिल्ला मर गया। तीसरे दिन एक और पिल्ला चल बसा। किसी ने कहा बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनका घर बनाना चाहिए। तो अगले दिन क्या होता है कि उनका एक जो छोटा पिल्ला रहता है वो खत्म हो जाता है, मर जाता है। फिर अगले दिन ठंड के कारण फिर एक पिल्ला वो जो है खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो सारे बच्चे मिलकर के क्या सोचते हैं कि इनके लिए हमको घर बनाना चाहिए। सबने हाँ में हाँ मिलाई, हाँ बेचारों का घर बनना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। सारे बच्चे जो है कहते हैं कि हाँ हम इसके लिए घर बनाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं बनाता, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कौन घर बनाने की जहमत मोल ले। सब बच्चों के साथ अमिता भी रोज पिल्लों के साथ खेलती। खेल कर घर आती तो माँ डांटती, तूने जरूर उन गंदे पिल्लों को हाथ लगाया होगा, कहना नहीं मानती। तो इसी बच्चों में एक अमिता नाम की एक छोटी लड़की थी। वो जो है उन पिल्लों के साथ खेलती थी। तो जैसे ही वो जो है घर जाती थी तो उसकी माँ उसको डांटती थी कि तुम जो है उन गंदे पिल्लों को छू करके आई होगी, अपना हाथ जो है अच्छे से धो, साबुन से धो, ऐसा करके। माँ के कहने से अमिता हाथ धोती, लेकिन एक विचार उसके मन में बराबर घूमता रहता, रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है, झुमरी और उनके पिल्लों का घर क्यों नहीं है। तो अमिता क्या सोचती थी कि सारे लोगों का घर है, लेकिन इन पिल्लों का, झुमरी का घर क्यों नहीं है। तो ये जो विचार है बार बार वो जो है सोचती रहती थी। वह सोचती, रात में मुझे लिहाफ में भी ठंड लगती है, पिल्लों के पास तो कोई कपड़ा ही नहीं, इन्हें कितनी ठंड लगती होगी। तो अमिता क्या सोचती थी कि मेरे पास तो स्वेटर है, कपड़े हैं, इसके बाद भी मुझको ठंड लगती है, लेकिन जो पिल्ले हैं, जो छोटे छोटे पिल्ले हैं, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, तो उनको और भी ज्यादा ठंड लगती होगी, कितनी ठंड लगती होगी। तो जो रात में सोचा करती थी। उस रात को अमिता ने डरते डरते अपनी माँ से कहा, माँ झुमरी और उसके पिल्ले जाड़े में मरते हैं, बाहर वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है, इन्हें अपने घर के बरामदे में बैठा दो ना। तो अमिता एक दिन क्या करती है, अपनी माँ से डरते हुए कहती है कि माँ बाहर जो है क्या हो रही है, बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। झुमरी और उसके जो पिल्ले हैं उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, और उसके जो छोटे छोटे पिल्ले हैं वो मर जाते हैं ठंड के कारण। तो उसको हम जो है अपने घर के बरामदे में बैठा देते हैं।
माँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, उल्टे हुए तो आग बबूला होकर के अमिता को डांटने लगी, तू तो पागल हो गई है झुमरी झुमरी के पिल्ले। अब माँ जैसे ही सुनती है तो गुस्सा हो जाती है, तो दिन भर जो है उसी के बारे में बात करती रहती, झुमरी उसके पिल्लों के बारे में बात करती रहती है। ऐसा करके अमिता की माँ गुस्सा हो जाती है। हरदम इनकी रट लगाए रहती है, मैं कल ही इनका इलाज कराती हूँ, नौकर से इन्हें दूर जंगल में छुड़वा दूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, चल चुपचाप बैठ करके अपना लिखने का काम पूरा कर। माँ उसको डांटती है कि मैं कल का क्या करूंगी, नौकर से कह करके जो बच्चे हैं झुमरी के बच्चे और झुमरी को जंगल में छुड़वा दूंगी। ऐसा कह करके वो जो है अमिता को डांटती है और बोलती है कि चुपचाप अपना काम कर लिखने का। माँ की डांट फटकार सुनकर अमिता जो है सुबकने लगी। वो जो है माँ की डांट वो सुन करके अमिता जो है रोने लगती है। कल को झुमरी और उसके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा, यह सोच सोच कर वह व्याकुल हो उठी। रोई और खूब रोई, रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई। जैसे ही उसकी माँ कहती है कि मैं जो है कल उनके पिल्लों को और झुमरी को जंगल में छुड़वा दूंगी, तो ये सोच करके जो है अमिता खूब रोती है और रो रो करके वो जो है बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाती है उसको सोच सोच करके कि कल जो है इनको छुड़वा दिया जाएगा। ऐसा करके बहुत ज्यादा रोती है, उसकी आंखें रो रो करके लाल हो जाती है। माँ खाना लाई तो उसने उसकी ओर आंख उठा करके नहीं देखा। खाना रखकर माँ रसोई में के काम निपटाने चली गई। रात हो गई थी तो उसकी माँ उसके लिए अमिता के लिए खाना लाती है, लेकिन अमिता जो है खाना नहीं खाती और उसकी माँ उसको जो है रसोई में चल देती है खाना दे करके। 1 घंटे बाद लौटी तो खाना ज्यों का त्यों रखा था, अमिता सोई पड़ी थी। 1 घंटे के बाद फिर से उसकी माँ आती है तो देखती है कि जो खाना था अमिता के लिए वो ज्यों का त्यों रखा था, अमिता ने खाना नहीं खाया था और अमिता सोई पड़ी थी। माँ ने उसे आवाज दी, अमिता चुप। माँ ने उसे झिंझोला, वह तिल भर भी न हिली। माँ उसको उठाती है लेकिन वो जो है नहीं उठती। वह तो न जाने कब से बेहोश पड़ी थी, उसका शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था। तो जो अमिता है वो बेहोश हो गई थी। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं अमिता जो है बेहोश हो गई थी और बहुत ज्यादा उसका जो शरीर का जो तापमान है बढ़ गया था, उसको बुखार आ गया था। माँ की चीख निकल गई। अमिता के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर के दूसरे कमरे से दौड़े आए। तो अमिता के पिताजी जो है अपनी पत्नी की चीख सुन करके दौड़े दौड़े आते हैं। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की, तेज बुखार था। उन्होंने एक सुई लगाई। अब जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर आते हैं चित्र में देखो, तो अमिता को बहुत ज्यादा क्या हो गया था, तेज बुखार हो गया था। तो डॉक्टर उसको सुई लगाते हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की आंखें खोल दी। तब डॉक्टर बोले चिंता की कोई बात नहीं, यह अब ठीक है, इसे आराम करने दे। थोड़ी देर बाद जो है अमिता आंख खोलती है तो डॉक्टर कहते हैं कि ये जो है ठीक है, इसको आराम करने दो। ऐसा करके डॉक्टर चले गए। अमिता को शीघ्र ही फिर नींद आ गई। माँ को अभी तक नींद भी आई न थी कि अमिता नींद में बार बार बड़बड़ाने लगी, माँ पिल्ले कूकू बोल रहे हैं, इन्हें ठंड लग रही है, इन्हें मेरे पास लिहाफ में सुला दो माँ। डॉक्टर जी चले जाते हैं तो अमिता जो है क्या करती रहती है, नींद में बड़बड़ाती रहती है कि माँ जो जो पिल्ले हैं वो कू कू करके आवाज कर रहे हैं, उनको ठंड लग रही है, उनको मेरे पास सुला दो। ऐसा करके जो है नींद में बड़बड़ा रही थी। माँ ने बेटी को प्यार से थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटी, चुपचाप सो जाओ। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि कुछ नहीं है बेटी, तुम जो है चुपचाप सो जाओ। ऐसा करके अमिता को समझाती है। कुछ समय बीता, माँ भी बेटी की पीठ थपथपाती सो गई। मुश्किल से 2 घंटे सोई होगी, अचानक चौंक कर उठी। अमिता पलंग से गायब थी। अब उसको सुलाते सुलाते अमिता की माँ भी सो जाती है। अचानक उसकी नींद खुलती है 2 घंटे बाद, तो अमिता पलंग से गायब हो गई थी। एक जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, अमिता वहां कहीं नहीं थी। खटपट सुनकर अमिता के पिताजी भी उठ बैठे और घर का कोना कोना छान मारा, पर अमिता का कोई पता न चला। अमिता अपने घर से गायब थी। सारे लोग उसको, उसके मम्मी पापा उसको ढूंढते हैं कहाँ चली गई ऐसा करके, लेकिन वो जो है अपने घर पर नहीं मिलती। माता पिता दोनों परेशान, लड़की कहाँ गई, सोचा पड़ोसियों को जगाए। अब माता पिता दोनों परेशान हो जाते हैं तो अपने पड़ोसियों को जगाने के लिए वो जो है सोचते हैं पुलिस को सूचना दें। दोनों पति पत्नी बाहर गली में आए और उन्होंने पड़ोसी रहमान साहब की मकान की घंटी का बटन दबाया। अब दोनों अमिता के माता पिता जो है बाहर आते हैं अपने घर से और उनके जो पड़ोसी हैं जिनका क्या नाम था, रहमान साहब, उनके मकान की जो है घंटी डोरबेल दबाते हैं, बजाते हैं। रहमान साहब अपनी ऊनी चादर कंधे पर डाले हुए दौड़े दौड़े बाहर आए। रहमान साहब को अमिता के माता पिता ने अपनी परेशानी सुनाई। तो रहमान साहब क्या करते हैं, अपना जो चादर है, ठंड का मौसम था तो चादर डाले डाले वो जो है बाहर आते हैं। तो अमिता के माता पिता बताते हैं कि हमारी जो बेटी अमिता है वो गायब है, कहाँ है नहीं पता हमको। ऐसा करके भाई साहब, अमिता शाम से बीमार थी, अब अचानक घर से गायब हो गई, उसके माता पिता बताते हैं। यह तो बड़ी परेशानी की बात है, क्या तुम लोगों ने उसे डांट तो नहीं दिया था, रहमान साहब ने पूछा। तो रहमान साहब उनको पूछते हैं उसके माता पिता से, ये जो है बड़ी परेशानी की बात है, ठंड का मौसम है, लड़की कहाँ चली गई है ऐसा करके, क्या तुमने उनको डांट दिया था क्या ऐसा करके।
पति पत्नी दोनों में से कोई न उत्तर दे सका। अचानक रहमान साहब ने गली में दूर तक अपनी टार्च की रोशनी फेंकी। ऐसा लगा कि गली के दूसरे छोर पर कुछ है। तो चुप रहते हैं सारे लोग। तो रहमान साहब अपने टॉर्च से, यहाँ पर देख सकते हैं, टॉर्च से दूर रोशनी फेंकते हैं गली में। उनको लगता है कि वहां पर कोई है, ऐसा करके वहां पहुंचकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। गली में पड़ी हुई गीली मिट्टी से छीनकर वहां एक छोटा सा घर बनाया गया था। पुराने अखबार फैला करके छत जो है बनाई गई थी। फर्श की जगह पुराने अखबारों की गड्डी फैला करके गुदगुदा बिछौना बछाया गया था। तो यहाँ पर जो है, जो अमिता है वो जो कुत्ते हैं उनके पिल्लों के लिए एक छोटा सा घरौंदा बनाई रहती है। किससे किससे बनाती है? गीली मिट्टी से जो है वो जो है घर बनाई रहती है। और उसका छत जो है किससे बनाया गया था? अखबार से। और गद्दे की जगह भी क्या बिछाया गया था? अखबार बिछाया गया था। उस पर सुलाए गए पिल्ले और इस पर घर के बाहर, इस घर में जो है घर के बाहर ठंडी में बैठी जो है लड़की, जिसके शरीर पर एक भी ऊनी वस्त्र नहीं था, वह इन नन्हे से घरौंदे के बाहर बैठी पिल्लों को प्यार से निहार रही थी। वह अमिता थी। तो अमिता क्या कर रही थी? उन जो पिल्ले थे उनको लिए क्या बनाई थी? घरौंदा बनाई हुई थी और उनमें उन पिल्लों को जो है रखी हुई थी और उनको जो है बड़े प्यार से देख रही थी। और लड़की कौन थी? अमिता। तो इस प्रकार वो जो है अमिता उन छोटे छोटे पिल्लों की मदद यहाँ पर करती है। और यहीं पर हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ अच्छे से आपको समझा दिया। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न है, अमिता के मन में कौन सा विचार घुमड़ता रहता था? हमने जस्ट अभी पाठ में आपको इसको बताया है। तो अमिता सोचती रहती थी, सबका घर है, मेरा घर है, दीपक का घर है, रेशमी का घर है, सबका घर है, लेकिन झुमरी और उनके पिल्लों का घर क्यों नहीं है? तो ये जो विचार है उसके दिमाग में जो है घूमता रहता था। तो आप इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 2 है, अमिता को तेज बुखार किस कारण से आ गया? किस कारण उसको जो है तेज बुखार आ जाता है? तो हमने इसको पढ़ा है अभी। इसका उत्तर हो जाएगा, अमिता की माँ कहती है कि झुमरी और उनके पिल्लों को जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। यही सोचकर अमिता को तेज बुखार आ गया। उसकी जब माँ कहती है, अमिता की माँ जब कहती है कि मैं नौकर से कह करके इनको जो है कल सुबह जंगल में छुड़ा दूंगी, ऐसा करके, तो अमिता इसी को सोच सोच करके उसको जो है तेज बुखार आ जाता है उसको, और वो जो है बेहोश भी हो जाती है। फिर प्रश्न 3 है, घरौंदा से तुम क्या समझते हो? घरौंदा किसको कहा जाता है? तो बच्चों के खेलने का बहुत ही छोटा सा घर होता है जिसको क्या कहते हैं? घरौंदा कहते हैं। आप सभी लोग भी इसको बनाते होंगे ऐसे किसी प्रकार से साड़ी वगैरह में करके। तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बनाते रहते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? घरौंदा। चौथा प्रश्न है, झुमरी के प्रति बच्चों का प्रेम जिन पंक्तियों से प्रकट होता है वे पंक्तियां लिखो। किन पंक्तियों से जो है जो झुमरी के प्रति बच्चों का प्रेम प्रकट होता है उनको आपको लिखना है। बच्चे अपने घर से छिपा छिपा करके रोटी लाते और झुमरी और उनके पिल्लों को खिलाते थे। इससे झुमरी के प्रति बच्चों का जो प्रेम है वो प्रकट होता है। तो बच्चे क्या करते थे? अपने घर से रोटी छिपा छिपा करके लाते थे और किसको खिला देते थे? झुमरी को खिलाते थे। तो इससे क्या दिखाई पड़ता है? इससे जो है झुमरी के प्रति जो बच्चों का प्रेम है वो दिखाई पड़ता है। अब पांचवा प्रश्न है, सोचो, विचारो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। सोच विचार करके आपको प्रश्नों की इनको उत्तर लिखना है। पहला है, अमिता के मन में पिल्लों को ठंड से बचाने का भाव जागा। उसने उनके लिए घरौंदा बनाया। क्या तुम्हारे मन में भी कभी किसी पशु पक्षी को राहत देने का भाव जागा है? उस समय पर तुमने क्या किया? तो आपने किसी पशु पक्षी की किस प्रकार सहायता की है उसको आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाँ, हमारे मन में भी पशु पक्षी को राहत देने का भाव जागा है कभी। जैसे हम क्या करते हैं, गर्मियों में पक्षियों के लिए छत पर पानी रखते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, कुत्तों को रोटी खिलाते हैं। तो ये सारे जो कार्य है वो हम उस समय पर करते हैं। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। अगला है, अगर तुम अमिता की जगह होते तो पिल्लों की मदद कैसे करते या करती? यदि आप अमिता की जगह होते तो उन पिल्लों के, उन छोटे छोटे पिल्लों की कैसी मदद करते? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि हम भी अमिता की जगह होते तो पिल्लों को ठंड से बचाने के लिए घरौंदा बनाते, उनके रहने की व्यवस्था करते। हम भी उनको जो है ठंड से बचाते, उनके लिए घरौंदा बनाते, उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था करते। ग नंबर है, झुमरी को खिलाने के लिए बच्चे अपने अपने घर से रोटी छुपा करके लाते थे। क्या तुम इसे ठीक समझते हो? हाँ तो क्यों? क्या आप इसको ठीक समझते हैं? और हाँ तो क्यों समझते हैं? हाँ, हम इसे ठीक समझते हैं क्योंकि अच्छा काम है और इससे उनको खाना मिल जाता था। बच्चे जो है रोटी छिपा करके लाते थे और झुमरी को दे देते, तो इससे उनको, झुमरी को जो है खाना मिल जाता था और ये जो है अच्छा काम है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ और प्रश्न उत्तर आपको एक ही वीडियो में समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी।
यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।